अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास, और टॉपिक हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आपको पता है कि समथिंग ओवर समथिंग, ये फ्रैक्शन होता है। जैसे कि हम लिख दें 5/3, ये भी फ्रैक्शन है। 1/2, ये भी फ्रैक्शन है। अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट है रैशनल फ्रैक्शन। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं n of x एंड d of x, वेयर d of x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। अब इसकी टू टाइप्स हैं आगे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां से हमारा मेनली हमने जो स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वो ये है, ये तो हम पहले से जानते ही हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें जो हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसकी डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर से। अगेन रिपीट करता हूं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2/x+1। अब ये देखिए, ऊपर वाला एक नंबर है, नीचे पॉलिनोमियल है, तो हम इसको भी पॉलिनोमियल ये कह सकते हैं। ये 0 लगा दिया x के साथ ऐसे। तो ये देखिए, इसकी पावर 1 है, उसको हम डिग्री भी कहते हैं। इसकी पावर 0 है, तो ये देखिए ऊपर वाले की पावर कम और नीचे वाले की ज्यादा। यहाँ पे ऊपर वाले की पावर 1 और नीचे वाले की 2, तो ये देखें इसकी डिग्री कम और इसकी डिग्री ज्यादा। इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसमें देखें डिग्री इसकी यानी कि पावर 2 है यहाँ पे, तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है। ये देखें यहाँ पे x³ है और x² + 4x + 5 है। तो ये देखिए ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन को रिजोल्व कैसे करना है वो हम आज सीखते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.1 होगी, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास। क्वेश्चन है पहला, 7x - 9 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। हम पहले ये लिखेंगे a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 3। इसको हमने इस तरह से लिखना है, हमने अपने यानी कि इसको जैसे हमारे पास लिखी होगी ना, तो इसको हम हमने यहां से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। इस तरह से लिखेंगे, इसको हमने इस 1 का नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद ये डिनोमिनेटर से हम जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे इस इक्वेशन को। तो उस सेंस में क्या होगा देखिए, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए x + 1 इंटू x - 3, 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3। अब यहां पे देखें a, यहां पे जब हम मल्टीप्लाई, ये देखिए, ये मैं कर देता हूं, x + 1 x - 3 a ओवर x + 1 प्लस का साइन यहां पे आ जाएगा b ओवर x - 3 इंटू x + 1 x - 3। ये हमने क्या किया? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखेंगे ये कंप्लीट कट हो जाएगा इस कंप्लीट से, तो यहां पे आ जाएगा 7x - 9 इज इक्वल टू, यहां पे ये आपको कट होगा इसके साथ, यहां पे आ जाएगा a इंटू x - 3 प्लस का साइन लगाएं, यहां पे ये कट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा
b इंटू एक्स प्लस वन। ये आपके पास सेकेंड स्टेप में ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको और इसको लेना है। क्या करना है, यहां पे अगला स्टेप आपने करना है x प्लस वन इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू माइनस वन। ये देखें, ये यहां से x प्लस वन को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे ये x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वन। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में, इसमें जो स्टार जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, इसमें पुट कर देना है इसको। 7 इंटू माइनस वन माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन माइनस 3 प्लस b इंटू, ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा x माइनस x प्लस वन को इक्वल टू 0 किया था तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे a इंटू माइनस 4 माइनस वन माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस 7 और माइनस 9 को मिलाया तो माइनस 16। अब ये आ जाएगा माइनस 4a माइनस 16। यहां देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, ये और ये कट जाएगा, 4 4 जार 4 1 जार, तो आपके पास a इज इक्वल टू बचा आपके पास 4। सिमिलरली पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 3। ये देखिए माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब इसी में फिर इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, 7 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू, ये देखिए x माइनस 3 है, x माइनस 3 को हमने 0 पुट किया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस b इंटू, यहाँ पे x प्लस 1 है तो आप x की जगह पे अब क्या पुट कर देंगे 3 प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और ये b। यहाँ पे देखें 7 3 आर 21 और माइनस 9 करेंगे उसमें से तो ये 16 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें, यहां से 4 खत्म हो जाएगा, यहां पे 4 पे डिवाइड किया, 4 3 आर 3, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। इस तरह से आपने b का आंसर निकाल लेना है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन को लें, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4 ओवर x प्लस 1, प्लस का साइन पुट करें, यहाँ पे b की वैल्यू है 3 ओवर x माइनस 3, तो ये है इसका आंसर। ये है, इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंट क्वेश्चन है, और यहां पे जो ये है ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं बताता हूं, 3 क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखें इसको हमने करना है। यहां पे ये जो देखें इसका जो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके पहले फैक्टर्स बनाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है हम इसको भी लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, जो हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b को रेफर करते हुए। अब सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें ऐसा ही था। अब यहां से इसको a ओवर x प्लस 1 प्लस का साइन लगाएं, b ओवर x माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
मेरा ख्याल है इसको सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जो इससे भी यानी कि और थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 और इसमें दिया हुआ है x -5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x -3। अब इसको करना है तो आपने क्या करना है, पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये वाले हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x -3, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद -3x स्क्वायर, और इस फैक्टर को इस तरह से हमने ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें उन दो फैक्टर्स को तो आंसर हमारे पास -3x स्क्वायर आए, और अगर उसको आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो 3 जो आए वो 2x आए। तो फैक्टर्स ढूंढते हैं, x स्क्वायर यहाँ पे -3x, और यहां पे लिख सकते हैं हम, यहां पे लिखते हैं +3x और यहां पे लिखते हैं हम x -3। ये दो फैक्टर हमने ढूंढने हैं। अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3x स्क्वायर आंसर आएगा। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +2x। तो इट मींस कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो एक्यूरेट है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन लेना है x -3, x कॉमन ले लिया, x बाहर गया, यहां से भी x बाहर गया, x +3 माइनस का साइन पुट किया, -1 कॉमन ले लिया, यहां पे भी आ जाएगा x +3, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर ले लिया, ये प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, x -1 यानी कि इसको और इसको लिख लेना है। अब इस फैक्टर ये दोनों सेम है तो एक बार एक को लिख लेना है इसको। ये हमारे वैसे ही फैक्टर बन गए जैसे हम बना रहे थे। तो हम इसको कर सकते हैं x -5 ओवर, ये दोनों लिख ले नीचे तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये देखिए, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के में हम रिजॉल्व करते हैं। b ओवर x -1। अब सिंपली उसी तरह से बोथ साइड पे x -1 और x +3 से मल्टीप्लाई करना, मैं ये करवा देता हूं आपको। मल्टीप्लाई करते बोथ साइड पे इसके साथ, तो यहां पे आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू a इंटू, जब ये वाले से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x -x कट जाएगा, x +3 रह जाएगा। प्लस का साइन पुट करें, b इज इक्वल टू x माइनस, यहां पे x +3 है, x +3 कट जाएगा तो यहां पे आपके पास आ जाएगा x -1। ये इक्वेशन बन गई हमारी, स्टार हम इसको कहते हैं। अब करना है पुट x -1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, यहां से उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहां पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 -5, यहां पे आ जाएगा a इंटू 1 +3, हमने ये यहां पे किया, प्लस b का साइन लगाएंगे। देखिए b के साथ x -1 है तो x -1 को अभी 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 +3, ये 4a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4। दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें, a इज इक्वल टू -1। सिमिलरली हमने क्या करना है, पुट करना है x +3 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू -3। तो अब सिमिलरली इस इक्वेशन में पुट कर दें -3 -5 a इंटू x +3 0 पुट किया था तो ये 0 प्लस b इंटू -3 -1, तो आपके पास आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, -4b और -8। अब दोनों तरफ -4 पे डिवाइड कर दें इसको,
कट जाएंगे, ये भी कट गया, 4 2s आर 8, बी का आंसर आ गया 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास आया है -1 आया है यहाँ पे, -1 ओवर x -1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 आया है, तो हम क्या करेंगे 2 ओवर x प्लस 3। इस तरह से इसका ये आ जाएगा सॉल्यूशन। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 थी 10th की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 इसी पार्शियल फ्रैक्शन की विद एडवांस क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट्स कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।